पंचायत सीजन 2 के रिकैप में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। पहले सीजन का रिकैप नहीं देखा है तो वो वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट जय और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल चाय एंड ब्रेक रिव्यू में। तो आप अपनी चाय की प्याली थाम लीजिए और शुरू करते हैं पंचायत सीजन 2 के रिकैप स्टोरी के साथ, जिसमें आता है अपना पहला एपिसोड नंबर 1 जिसका शीर्षक है नाच। हमारा सीजन 1 प्रधान जी की बेटी रिंकी पे खत्म होता है, तो वहीं सीजन 2 की शुरुआत सचिव जी की प्यारी स्माइल से होती है। सचिव जी मुस्कुराते हुए टंकी से नीचे आते नजर आते हैं। प्रहलाद जी पूछ लेते हैं कि सचिव जी आजकल आपका टंकी पर आना जाना कुछ ज्यादा नहीं हो गया है? तो इस पर सचिव जी कहते हैं कि 1-1.5 महीने पहले रिंकी मिल गई थी वहाँ चाय पीते हुए, तो सोचा कि मैं भी ट्राई करके देख ही लेता हूँ। अब ये बात सुन के प्रहलाद और विकास के मन में डर के साथ डाउट आने लगता है कि कहीं सचिव और रिंकी का कोई चक्कर तो नहीं चल रहा है बाबू। ये डाउट क्लियर करने के लिए प्रहलाद जी पूछ ही लेते हैं, क्या आपके साथ रिंकी भी चाय पीने आती है? तो सचिव जी बोल देते हैं, नहीं नहीं, वो तो सिर्फ एक बार आई थी, बहुत ही पागल लड़की है। सचिव जी के मुंह से रिंकी को पागल बोलना सुन के विकास के मन में थोड़ा डाउट और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो भी अपनी पत्नी को प्यार से पागल ही बोलता रहता है। टंकी पर चाय और प्यार से पागल बोलना, आजकल बहुत ज्यादा खुश और मस्त मिजाज में नजर आना सचिव की इन सभी हरकतों की वजह से अपने प्रहलाद और विकास के मन में डाउट और ज्यादा बढ़ने लगता। तालाब की खुदाई हो रही होती है और इसकी मिट्टी बेची जाती है परमेश्वर को। तो प्रधान जी बोलते हैं कि सचिव जी इस बार मिट्टी बहुत अच्छी है, 300 रुपया पर ट्राली से बिल्कुल भी कम नहीं किया जाएगा, परंतु ये साला परमेश्वर हमारी जान पहचान का फायदा उठाता है और रेट कम करवा लेता है। तो इस पर सचिव जी बोलते हैं, क्यों ना इस बार मोल भाव हम मंजू देवी से करवा दें, उनके सामने परमेश्वर कुछ बोल ही नहीं पाएगा। मोल भाव के लिए जब परमेश्वर फोन करता है तो सचिव जी बड़ी चालाकी से उसे प्रधान जी के घर पर बुला लेते हैं, जहां पर हमारी ऑफिशियल प्रधान मंजू देवी ऑलरेडी होती है। मैडम परमेश्वर से मोल भाव करती हैं और उसे रुला देती हैं। परमेश्वर हमारे प्रधान जी से मन मुटाव करके वहां से चला जाता है। इस पर प्रधान जी कहते हैं कि आने वाले वोटों में ये परमेश्वर हमारे लिए बहुत सहायक हो सकता है, इसीलिए सचिव जी जाइए और उससे मिट्टी का डील फिक्स कर लीजिए। पता चलता है कि परमेश्वर गुस्सा होकर नाच देखने के लिए दूसरे गांव में चला गया। जब सचिव जी वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है कि दंगा हो चुका है और इसका रीजन है परमेश्वर जी ने सबको बोल दिया था कि नाचने वाली 2 लड़कियों में से एक ठो लड़का है। दंगे में नाचने वाली लड़की को चोट लग गई है और मैनेजर ने परमेश्वर जी को धर दबोच रखा है। परमेश्वर जी सचिव जी से बोलते हैं कि आप इस लड़की की मरहम पट्टी करवा दीजिए और मैं मिट्टी का डील फिक्स कर देता हूं। जब नाचने वाली लड़की की मरहम पट्टी हो जाती है तो सचिव जी बोलते हैं कि तुम ये नाचना वाचना छोड़ क्यों नहीं देती? तो लड़की कहती है, आपको पसंद है आपका काम? तो सचिव जी कहते हैं नहीं। तो इस पर लड़की कहती है कि मतलब आप भी एक तरह से नाच ही रहे हो। लड़की के चले जाने पर दूर खड़े विकास और प्रहलाद पास आते हैं और पूछते हैं कि कैसी है आपकी जीएफ? तो सचिव जी गुस्से में बोलते हैं कि लड़की से 1-2 बार बात कर लेने से वो जीएफ नहीं बन जाती है, और वैसे भी वो यहाँ पर जीएफ क्यों बनाएंगे? उन्हें तो यहाँ से जल्दी से निकलना है, तभी तो वो एमबीए की तैयारी कर रहे हैं। ये बात सुन के विकास और प्रहलाद के मन से रिंकी और सचिव जी के बारे में डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाता है और यहीं पर हमारा एपिसोड नंबर 1 खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 का शीर्षक है बोलचाल बंद होना। भूषण बाइक पर अपनी पत्नी के साथ गांव की तरफ जा रहा होता है। सड़क की हालत खराब होने की वजह से बहुत परेशान हो जाता है और सचिव जी को इस बारे में शिकायत करने जाता है। सचिव जी प्रधान जी से इसके बारे में बात करते हैं और जब प्रधान जी के घर से वापस पंचायत ऑफिस की तरफ जा रहे होते हैं तो सचिव जी को रास्ते में ये बनराकश मिल जाता है। जब सचिव जी सड़क के बारे में कुछ इंग्लिश में बोल देते हैं तो ये विनोद से कहता है, विनोद अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। बनराकस सचिव जी को चाटुकार बोल देता है, क्योंकि सचिव जी का प्रधान जी के घर बहुत आना जाना लगा रहता है। इसी शाम सचिव जी के दोस्त सिद्धार्थ का फोन आता है। सचिव जी उससे सारी बात शेयर करते हैं तो सिद्धार्थ सुजेशन देता है कि वो प्रधान जी के घर आना जाना कम कर दे और फिर अगले दिन से सचिव जी यही करते हैं। प्रधान जी की बेटी रिंकी का जन्मदिन होता है तो सचिव जी बहुत सारे बहाने बनाते हैं लेकिन कोई काम नहीं आता है। सचिव जी एक आइडिया सोचते हैं, वो अपने साथ एक लौकी ले जाते हैं कि अगर रास्ते में बनराकस मिल गया तो वो उससे बोलेंगे कि वो ये लौकी प्रधान जी को वापस करने जा रहा है। अच्छे से खाना पीना हो जाता है तो बैग में से लौकी निकलती है।
रात के समय बैग में लौकी होने का रीजन पूछने पर सचिव जी सारी बात प्रधान विकास और प्रहलाद जी को बताते हैं। इस पर प्रधान जी बनराकस की बातों को इग्नोर करने के लिए पूछते हैं। उसी रात प्रधान जी के घर के बाहर ही अपने सचिव जी और बनराकस का आमना सामना हो जाता है। लेकिन इस बार सचिव जी बनराकस को ऐसा जवाब देते हैं कि बनराकस की सारी चुल शांत हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि हमें मुसीबत से भागना नहीं चाहिए बल्कि उसका डट के सामना करना चाहिए। यहीं पर अपना एपिसोड नंबर 2 खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 का शीर्षक है क्रांति। सरकार की तरफ से मिली एक जो सीट हमारे विनोद के घर लगनी थी वो गलती से टूट जाती है। सरकार को टिप मिलती है कि फुलेरा के गांव में अब भी लोग बाहर यानी कि खुले में शौच के लिए जाते हैं। अगले दिन सरकार की तरफ से डीएम मैडम निरीक्षण के लिए गांव पर रेड करेंगी। सचिव जी पूरे गांव को इस बारे में अनाउंसमेंट करके बता देते हैं। अब बस बनराकस इस बात का फायदा उठाता है और प्रधान जी की इमेज को खराब करने की सोचता है। वो विनोद के पास जाता है और उसे भड़काता है। वो प्रधान जी के खिलाफ विनोद को क्रांति करने के लिए उकसाता है। कल जब डीएम मैडम आएंगी तो तुम विनोद जाना और खुले में उनके सामने खेतों में बैठ जाना शौच करने। अगले दिन जब डीएम मैडम आती हैं तो विनोद को खेतों में जाते प्रहलाद और विकास देख लेते हैं। वो दोनों विनोद को भरोसा दिलाते हैं कि इस हफ्ते उसके घर पक्के वाली सीट लग जाएगी और जब तक सीट नहीं लगेगी तब तक तुम अपनी पूरी फैमिली के साथ अब में से किसी के घर शौच के लिए जा सकते हो। विनोद आखिरकार मान जाता है। विनोद जब तक उसके घर सीट नहीं लगती तब तक वो प्रधान जी के घर अपनी पूरी फैमिली के साथ शौच करने के लिए जाता है। एपिसोड 3 के आखिर में विनोद की घर सीट लग जाती है और हमारा एपिसोड नंबर 3 समाप्त हो जाता है। एपिसोड नंबर 4 का शीर्षक है टेंशन। एक गाड़ी पर नशा मुक्ति के बारे में अवेयरनेस रिकॉर्डिंग चला के उसे पूरे गांव में चक्कर लगाना था, लेकिन यहाँ तो ड्राइवर खुद ही दारू से पूरी तरह भंड है। जैसे तैसे करके सचिव जी और विकास उसे गाड़ी से निकालकर ऑफिस में ले जाते हैं। दूसरी तरफ रिंकी के लिए लड़का देखने के लिए पूरी फैमिली निकल जाती है। एक ही नाम के 2 होटल होते हैं। रिंकी की फैमिली एक होटल में और दूसरे में लड़के वाले। अब कौन उठ के दूसरे के पास जाएगा, इस बात पर बहस शुरू हो जाती है। पैसों की बात को लेकर लड़के के पिता फोन पर प्रधान जी को भिखारी बोल देते हैं। इस पर प्रधान जी को बहुत बुरा लगता है। वो लड़के वाले को आधा घंटे का समय देते हैं इस होटल में आने के लिए। जब लड़के वाले वहां नहीं आते तो वो रिश्ता वहीं पर खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ शराबी का नशा उतारने के लिए प्रहलाद जी सुझाव देते हैं उसे कुछ ना कुछ खिला दिया जाए। जब शराबी खा रहा होता है तो उसे डांटते हुए सचिव जी कहते हैं चाहे मैं कम कमाता हूँ लेकिन उसकी तरह शराबी नहीं हूँ। तो शराबी बोलता है कि मैं भी पहले आपकी तरह था, लेकिन जब कम पैसों में पत्नी बच्चों का खर्चा नहीं चलता है तो हम शराबी बन जाते हैं। बात सचिव जी के मन पर गहरी चोट देती है। वो खुद के भविष्य के बारे में सोचकर घबरा जाते हैं और टेंशन लेने लगते हैं। सचिव जी खुद ही नशा मुक्ति का बैनर उतारते हैं और ग्रुप में हाई लिख देते हैं। ग्रुप में हाई का मतलब होता है बियर की बैठक लगाना। इस बैठक में प्रधान जी सचिव जी को कहते हैं कभी कभी टेंशन लेना बहुत जरूरी होता है। सचिव जी के मन में डर रहता है कि कहीं वो भी इस दारूबाज की तरह ना बन जाए। तभी वो बोलते हैं इसके बाद से कंट्रोल में पिया करेंगे। तो यहीं पर हमारा एपिसोड नंबर 4 समाप्त होता है। एपिसोड नंबर 5 का शीर्षक है जैसे को तैसा। तो पूरे गांव में सीसीटीवी कैमरा लग जाते हैं। एक आदमी की बकरी गुम जाती है। वो पंचायत ऑफिस जाता है और सचिव जी को सीसीटीवी कैमरा में देखकर बकरी ढूंढने की विनती करता है। सचिव जी रिकॉर्डिंग चलाकर उस आदमी को मॉनिटर पर बिठा देते हैं कि जब तुम्हारी बकरी मिल जाए तो चले जाना। मंजू देवी मंदिर जाती हैं और बनराकस की पत्नी भी मंदिर आती है। मंजू देवी गलती से बनराकस की पत्नी के चप्पल पहनकर चली जाती है क्योंकि दोनों ही चप्पल एक जैसी दिखती हैं, बस एक नई होती है और दूसरी पुरानी। बनराकस भी ऑफिस जाता है और सीसीटीवी में देखना चाहता है कि आखिर उसकी पत्नी की चप्पल कौन ले गया। जब उसे पता चलता है कि मंजू देवी ने गलती से वो पहन लिया है तो वो चप्पल लेने से मना कर देता है और अपना दोगलाबाजी दिखाते हुए इस बात का बवाल बनाने की सोचता है और एफआईआर लिखवाने की धमकी भी देता है। सचिव जी विकास के साथ मिलकर प्लान बनाते हैं और चप्पल को पन्नी में रखकर बनराकस के घर फेंक देते हैं और ये चप्पल बनराकस की पत्नी के सिर पर गलती से जाकर लग जाती है, जिससे बनराकस पूरी तरह आग बबूला ऑफिस पहुंचता है, जहां पर सचिव जी को डराता धमकाता है। तंग आकर सचिव जी चप्पल वाली सीसीटीवी वीडियो ही डिलीट कर देते हैं जो एकमात्र एविडेंस होता है और यहीं पर हमारा प्रूफ हो जाता है जैसे को तैसा और एपिसोड नंबर 5 खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 6 का शीर्षक है औकात। सड़क बनवानी है, उसके लिए विधायक से फंड निकलवाने हैं। प्रधान जी एक लौकी उठाते हैं और चल पड़ते हैं। तभी मंजू देवी उनको साथ ले जाने के लिए कहती है। इस बात का जवाब देते हुए प्रधान जी कहते हैं कि अभी कूटनीति के लिए जा रहे हैं, जब लड़ना होगा तब आपको साथ ले जाएंगे।
प्रधान जी प्रहलाद और विकास को लेकर विधायक के घर की तरफ निकल जाते हैं। रिंकी की शादी टूट गई होती है, परंतु वो लड़का अभी भी कॉल करके उसके पीछे पड़ा हुआ है। रिंकी पापा को इसलिए कुछ नहीं बताती क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं प्रधान जी गुस्से में ज्यादा ही कुछ ना कर दे। इसलिए रिंकी सचिव जी के पास सहायता के लिए जाती है। उधर प्रधान जी प्रहलाद और विकास विधायक के घर पहुंच चुके हैं। वो विधायक की शानो शौकत को देखकर हैरान है। प्रधान जी विधायक को लौकी देते हैं। विधायक गुस्से में बोलता है, लौकी तो हमारा कुत्ता भी नहीं खाता है, कटहल लेकर आते। सड़क फंड की बात शुरू करते हैं। प्रधान जी को विधायक बोलता है, इसमें मेरा क्या फायदा। तभी एक लड़का आता है और विधायक को बोलता है कि मोर्चे में जाने वाली गाड़ी में कुछ जगह खाली है, लड़कों की कमी है। विधायक प्रधान पार्टी को ट्रॉली में लोड करवा देता है और मोर्चे के लिए भेज देता है। इधर रिंकी सचिव जी को सारी बात बताते हुए उस लड़के को डराने के लिए कहती है। सचिव जी फोन लगाते हैं और यूपी पुलिस की पावर दिखाते हुए लड़के को बुरी तरह डरा देते हैं। रिंकी को चाय पिलाते हैं और रिंकी धन्यवाद कहकर घर वापस चली जाती है। इधर मोर्चे की जगह पर पुलिस लाठी चार्ज करती है और प्रधान पार्टी को उठाकर जेल में बंद कर देती है। शाम को रिंकी सचिव जी को फोन कर प्रधान जी के बारे में पूछती है। सचिव जी पता करते हैं और तीनों को थाने से छुड़वाते हैं। प्रधान पार्टी अपनी बाइक लेने के लिए विधायक के घर पहुंचती है तो विधायक बंगले से बाहर आ रहा होता है। विधायक का प्लान होता है कि प्रधान जी को बैंड बाजा के साथ जेल से छुड़वाया जाएगा, जिससे उन्हें मीडिया कवरेज मिलेगी। लेकिन सचिव जी की वजह से विधायक का सारा प्लान खराब हो गया है। विधायक सचिव जी को माँ बहन की गालियां देने लगता है। प्रधान जी सबको लेकर गांव वापस आ जाते हैं। रिंकी को जब इस बात का पता चलता है तो सचिव जी को फोन करके कहती है कि वो विधायक की बातों पर ज्यादा ध्यान ना दें। इस तरह दोनों के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और एपिसोड हमारा समाप्त हो जाता है। एपिसोड नंबर 7 है दोस्त यार। सड़क के लिए फंड विधायक तभी देगा जब उसे प्रधान की पावर देखने को मिलेगी, जब उसे बहुत सारी भीड़ के सामने माइक थमाया जाएगा। इसलिए प्रधान जी प्लान बनाते हैं और गांव में 72 घंटे का अखंड कीर्तन रखवा लेते हैं। सचिव जी का दोस्त सिद्धार्थ फुलेरा घूमने आता है। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है गाँव की लाइफ देखने के लिए, खेतों में घूमने के लिए, हैंडपंप चलाने के लिए। लेकिन गाँव की धीमी रफ्तार महसूस कर उसकी सारी एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। रूम में एक गद्दा होता है तो इसीलिए सचिव जी अपने दोस्त के साथ प्रधान के घर गद्दा लेने जाते हैं, जहां हमें प्रधान जी और सिद्धार्थ जी की मजेदार बातें सुनने को मिलती हैं। पूरा नाम बताइए भाई। प्रधान जी मेरा सर्टिफिकेट में भी केवल सिद्धार्थ ही है। सर्टिफिकेट में सिद्धार्थ? अरे भाई, अच्छा चलिए पिताजी का नाम बताइए। मनोरंजन। अरे के बाद हमारा शहरी लड़का इंस्टा पर पोस्ट डालने के लिए भैंस के आगे बीन बजाने की कोशिश करता है। रूम में दोनों ही बोर हो रहे होते हैं, तभी अपने विकास और प्रहलाद आते हैं। सिद्धार्थ की बोरियत दूर करने के लिए बियर वाली बैठक दिन दहाड़े रख लेते हैं। परंतु जब वहां प्रधान जी कीर्तन में विधायक को बुलाने की बात करते हैं तो इससे सचिव जी गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि विधायक ने सचिव जी को बहुत गंदी गंदी गालियां दी होती हैं। सचिव जी प्रधान जी से कहते हैं कि केवल दोस्ती यारी कहने से नहीं होती, बल्कि उसे करके दिखाना पड़ता है। आप मेरे दोस्त होते हुए भी जिस विधायक ने मुझे गालियां दी हैं उसे कीर्तन पर बुला रहे हैं। इससे सचिव जी और प्रधान जी में मनमुटाव हो जाता है। वहां से सचिव जी उठकर गुस्से में चले जाते हैं। में जब दोनों बोर हो रहे होते हैं तो सोचते हैं कि एक एक बियर ही मार ली जाए। जब बियर लेने सिद्धार्थ जाता है तो बाल्टी में एक सांप देखकर डर जाता है। सचिव जी प्रहलाद को फोन लगाते हैं। प्रहलाद पूरी टीम को लेकर वहां पहुंचता है। काफी देर ढूंढने पर भी सांप नहीं मिलता है, लेकिन डर के कारण सचिव जी और सिद्धार्थ प्रधान जी के घर चले जाते हैं सोने, जहां पर सिद्धार्थ रिंकी को देखता है और सचिव जी को देखकर एक मीठी वाली स्माइल करता है। सिद्धार्थ घर के बाहर सोते हुए बहुत खुश था, क्योंकि पता नहीं उसने लास्ट बार खुले आसमान में तारों को देखते हुए कब सोया था। एपिसोड नंबर 7 की समाप्ति यहीं पर होती है। एपिसोड नंबर 8, जिसका शीर्षक है परिवार। कीर्तन की जोर शोर से तैयारी चल रही होती है। रिंकी अपनी दोस्त के साथ मार्केट जा रही होती है तो प्रधान जी की जेब भी साफ करके चली जाती है। एक आदमी से चंदा मांगा जाता है तो वो पूछ लेता है कि प्रधान जी ने कितना चंदा दिया है। तो प्रहलाद कहता है कि 20,000। परंतु यहाँ प्रधान को थोड़ा बुरा लगता है कि इतनी बड़ी रकम चंदे में दी जा रही है, लेकिन गाँव वालों को कुछ पता ही नहीं है। प्लान बनता है कि एक मीटिंग बुलाई जाए और सचिव जी के जरिए चालाकी से कहला दिया जाए लोगों को 20,000 के बारे में। 20,000 का अनाउंसमेंट होता है कि तभी बनराकस वहां पहुंच जाता है। प्रधान जी को बोलता है कि उससे चंदा क्यों नहीं लिया जाता है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी मौके का फायदा उठाते हुए बनराकस अनाउंसमेंट करता है कि पूरे 3 दिनों के लिए टेंट, कुर्सी, स्टेज, बाजा गाजा सब उसकी तरफ से बंदोबस्त रहेगा। यहाँ बनराकस प्रधान जी की सारी लाइमलाइट चुरा लेता है। सभी इकट्ठे बैठे होते हैं, तभी मंजू देवी प्रधान जी से विधायक को बुलाने की बात कहती हैं। तो इस पर सचिव जी थोड़ा मुंह टेढ़ा कर लेते हैं और कहते हैं कि आप विधायक जी को बुला ही लीजिए, वैसे भी मेरा 3-4 दिनों के लिए यहाँ कोई काम नहीं है तो मैं घर ही घूमाऊंगा।
प्रधान जी इस बार विधायक के घर कटहल लेकर पहुंच जाते हैं न्योता देने। सचिव जी बाजार से ट्रेन की टिकट लेकर घर वापस जा रहे होते हैं कि रास्ते में ही रिंकी और उसकी फ्रेंड मिल जाती है। रिंकी की फ्रेंड को लगता है कि सचिव जी और रिंकी का कुछ चल रहा है, तो सचिव जी को भी समोसा खाने के लिए वो इनवाइट कर लेती है। इधर प्रधान जी विधायक को न्योता देते हैं और विधायक मान भी जाता है, लेकिन विधायक एक शर्त रखता है कि वो चूतिया सचिव वहां नहीं रहेगा। सचिव जी को गाली देते देख विकास और प्रहलाद चुप नहीं रहते हैं और विधायक को सुना देते हैं। इससे प्रधान और विधायक के बीच मामला पूरी तरह बिगड़ जाता है। विधायक प्रधान को धक्के मारकर घर से निकला देता है। इधर सचिव जी वापस रूम पर आ जाते हैं और फिर प्रधान पार्टी आकर बड़ी प्राउडली बताती है कि विधायक दोबारा आपको गाली दे रहा था, लेकिन इस बार हम चुप नहीं रहे। सुनकर अपने सचिव जी के फेस पर स्माइल आ जाती है और बियर बैठक चालू हो जाती है। तभी प्रहलाद का फोन बजता है और उसे पता चलता है कि उसका बेटा युद्ध में शहीद हो गया है। विधायक इस बात की पब्लिसिटी लेना चाहता है कि उसके क्षेत्र का नौजवान ऑफिसर शहीद हो गया है, लेकिन मंजू देवी विधायक को गांव में घुसने नहीं देती है और वहीं पर उसकी बेइज्जती करके बाहर ही मोड़ देती हैं। विधायक जाते समय बोलता है कि ये सब उस चूतिया सचिव की वजह से हुआ है, इसलिए उसका ट्रांसफर करवाया जाए। प्रहलाद को सारे मिलकर सहारा देते हैं और सीजन 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप सीजन 3 की स्टोरी भी ऐसे शॉर्ट में सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।